दीपू चंद्र दास हो या फिर एक और नया नाम अमित मंडल का सामने आ रहा है। और ऐसे में मैं अब ये देखना और समझना चाहूंगी कि इस वक्त स्थिति बांग्लादेश में जो होती चली जा रही है वो बद से बदतर है। लेकिन जब विदेशों में भी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को लेकर के और हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए अगर कोई आवाज उठाना चाह रहा है तो खालिस्तानियों को क्यों दिक्कत हो जा रही है? क्या कोई मिलीभगत है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपको सुरभि जी और हमारे अरविंद जी को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास का हत्या हुआ या अमृत मंडल की, या आज सुबह ही बांग्लादेश में एक मंदिर में चटगांव में जिहादी घुस के देवियों के कपड़े खोल के उसने आग लगा दी। जी। ये सब कहाँ से हो रहा है? ये सब हो रहा है, कर रहा है पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जो आईएसआई की ढाका सेल, वहां से ये सब हो रहा है। अभी चंद्र दास की हत्या के प्रतिवाद में लंदन में हम्म। जो बांग्लादेशी हिंदू वहां प्रोटेस्ट की, वहां आके ये खालिस्तानी आतंकवादी क्यों आ गई? हम्म। क्योंकि खालिस्तानी आतंकवादी के पीछे पाकिस्तानी आते हैं हम्म। और पाकिस्तानी ऐसे चाहते नहीं कि दीपू चंद्र दास की हत्या के खिलाफ कोई आवाज उठे दुनिया में। और अगर मैं ऐसे कहूँ कि अभी ये तो साबित हो जाता है कि यूनुस इस आईएसआई, आईएसआई इज यूनुस। नहीं तो घटना हुआ बांग्लादेश में, वहां बांग्लादेश एम्बेसी के सामने जो प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर कोई बांग्लादेशी यूनुस के पार्टी के कोई आते या जमात इस्लामी आते तो हम समझते हैं ठीक है, ये यूनुस के फेवर की पार्टी है, गए हैं वहां। मगर वहां खालिस्तानी आतंकवादी क्यों आ गई? पाकिस्तानी आईएसआई के लोग क्यों आ गए? इसमें साबित हो गया कि बांग्लादेश में हिंदू की जाति संहार से शुरू करके अभी जो नर संहार हो रहा है, मंदिरों में हमला हो रहा है, हिंदू घर घर में आग लगा रहा है। आप हमारे ट्विटर में देखेंगे कितने पोस्ट हैं। सबके पीछे पाकिस्तानी आईएसआई है। और पाकिस्तानी आईएसआई एक दूसरे मुल्क में, बांग्लादेश में आके ये सब करके, ये सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं, हिंदुओं की जो जेनोसाइड पाकिस्तान कर रहा है यूनुस के साथ मिलके, दिस इज क्लियरली ए केस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और जैसे आगे पहले अगर आप, मैं या अरविंद जी उंगली उठाते पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान कहता है सबूत कहाँ? अभी सबूत आ गया हमारे सामने, खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी ने भेजा। आप देखेंगे बाद में और भी ऐसे कोई सामने। सर, पर कोई इतने दावे के साथ ये कैसे कहा जा सकता है कि वाकई में पाकिस्तान की ओर से भेजा गया था? क्योंकि खालिस्तानियों की ओर से तो इस तरीके की हिमाकतें की जाती रही है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इसके पीछे भी मोहम्मद यूनुस का भी कोई हाथ हो सकता है? देखिए, ये जो अभी प्रोटेस्ट रैली में खालिस्तानियों को आना, इसमें क्या साबित होता है कि यूनुस के अकेले अकेले के काम है नहीं, बांग्लादेशी जो ये तानाशाही के काम है नहीं, पाकिस्तान के काम है जी। और इसके लिए पाकिस्तान जुबान बंद कर देना चाहते हैं। और मैंने फिर से कह रहा हूं अभी कि जितने कुछ जो जो कुछ होता है बांग्लादेश में, इसके पीछे पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर जो ढाका सेल आईएसआई की, वो कर रहा है। पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश में ये सब कर रहा है। और आप और भी एक चीज इंफॉर्मेशन शेयर करके अभी के पास आपको दूंगा कि आज बांग्लादेश में कहीं गांव में एक बैनर लगा दिया। वो बैनर जब देखेंगे हमारे ट्विटर में, उसने लिखा है कि गाना और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम और बैंड है, ऐसे लगा दिया बैनर। बांग्लादेश में बंगाली संस्कृति में संगीत हमारे संस्कृति की इंटीग्रल पार्ट है। और हम तो कभी हमें ना तो मुसलमान बंगाली कहते। सर, क्या ये तैयारी है शरिया लॉ लगाने की? क्योंकि ये तो शरिया के अधीन आ जाता है ये सब कुछ। नहीं, वही एक्सप्लेन करने दीजिए कि हम तो बंगाली मुसलमान भी नहीं, मुसलमान बंगाली भी नहीं। हाँ। हम सिर्फ बंगाली है। हाँ। और पाकिस्तानी चाहते हैं कि बंगाली की जो अपने की जो अस्तित्व है, हमारे तो परिचय है बंगाली नेशनलिज्म की, उसको छीनना चाहते हैं। और हमारे ऊपर जो पाकिस्तान की तरह जो शरिया आइन जो है, ये देख के बांग्लादेश को कब्जा करना चाहते हैं। मैं फिर से कहता हूं, खालिस्तानी आतंकवादी आए लंदन में, साबित हो गया पाकिस्तान बांग्लादेश के पीछे, ये टेररिज्म के पीछे है। और शर्म आना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को कि ये डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को गोद में बैठाता है
और दूसरे मुल्क में जाके बॉम्ब मारते हैं, अटैक करते हैं सीरिया में, नाइजीरिया में, करता है जिहादी के खिलाफ। तुम डोनाल्ड ट्रंप, असीम मुनीर, दुनिया के सबसे बड़ी जिहादी, इसको गोद में बैठा के क्या जिहाद के खिलाफ कुछ करोगे? डोनाल्ड ट्रंप इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। It is not only Pakistan and Asim Munir, Donald Trump, Asim Munir, all should be taken to international criminal court for committing crimes ठीक है सर, against humanity. ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी एक बार। अब मैं अरविंद सर आपका रुख कर रही हूँ। जब बात विदेशी फंडिंग की आ जाए, जब बात विदेशी कनेक्शंस की आ जाए, डीप स्टेट थ्योरी की आ जाए, तो इस वक्त बांग्लादेश में क्या चल रहा है वो हर कोई देख रहा है। और इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि जानबूझकर इस आग को भड़काने की कोशिश कोई और भी कर रहा है। लेकिन जो लंदन में हुआ सर, लंदन में हाई कमीशन के ठीक बाहर अगर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, कुछ देर के बाद से समाप्त हो जाता, खालिस्तानियों की अचानक एंट्री होती है, भारत के खिलाफ नारेबाजियां कर दी जाती है। सर, ये वाकई क्या दूसरे देशों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहे हैं? जानबूझकर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को और खराब करने की कोशिश की जा रही है? सुरभि जी, इतना तो तय है कि ये गाइडेड है, क्योंकि खालिस्तानियों का इसमें शामिल होना पूरी तरीके से एक खास तरीके की पॉलिटिक्स दिखाता है, और वो ये बताता है कि भारत में एक खास तरीके की कट्टरवादी सरकार है जो मुसलमानों के खिलाफ है। तो ये खास तरीके का गाइडेड है, निर्देशित है, और उसके पीछे वे लोग हैं जो भारतीय हितों को चोट पहुंचाना चाहते हैं। इन दिनों में दरअसल पश्चिम का जो कहना चाहिए एटीट्यूड, वो एकदम ठीक नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। इसका कारण है कि जो हादी है उनकी मौत पे उन्होंने बयानात जारी किए, पर दीपू चंद्र दास की मौत पे उन्होंने कोई बयानात जारी नहीं किए। ये सीधा सीधा ये बताता है कि दक्षिण एशिया में वो दखलंदाजी करना चाहते हैं और भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इसका कारण साफ है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की एक मजबूत उपस्थिति इन दिनों में आ रही है। और इसमें क्या दो राय हो सकती है, चलो हिंदू ना भी करें, है ना, तमाम ऐसे लोग जो सेकुलर लोग हैं वहां पे, है ना, शोएब साहब जैसे लोग हैं, उन पे भी हमले हो रहे हैं। तो ये है, उसके अलावा वहां की ब्यूरोक्रेसी वगैरह है, या वहां की जो पुराने लोग थे जो कि सरकार में काफी अहम पदों पे थे, वो भी काफी डरे हुए हैं। तो खाली हिंदू ही नहीं, तमाम लोग जो कि बांग्लादेश की उन्नति चाहते हैं। और आपने अभी अभी देखिए इस्लाम में, देखिए कई बार जो कट्टरपंथी इस्लाम होता है उसमें वो ये कहते हैं कि यहाँ पे शराब हराम है, वहां पे गाना भी हराम है, वहां पे पेंटिंग भी हराम है, सब कुछ हराम है। तो ये वापस बांग्लादेश को मध्यकाल में ले जाना चाहते हैं, और ये लोग बिल्कुल भी बांग्लादेश की सेहत के लिए ठीक नहीं है, और जो अंतरिम गवर्नमेंट है वो भी ठीक नहीं कर रही है। वो दरअसल जो विदेशी ताकतें हैं उनको पूरे इस एरिया में बुलाना चाहती है, और भारत को बहुत ही कड़ा कदम लेना होगा। अभी भारत के जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि भारत को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि वहां पे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं। तो वहां के उसके जवाब में वहां के बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बोला कि भारत वस्तु स्थिति को नहीं दिखा रहा है, और क्या वस्तु स्थिति उनको चाहिए। सीधे सरेआम हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है वहां। हिंदू अल्पसंख्यक जो है, जो कि मूलतः खास तौर पे हिंदू ही है, वो सब डरे हुए हैं। तो ये सब चीजें हैं, और उस पूरी प्रक्रिया में पश्चिम कुछ भी नहीं बोल रहा है, पर हमें पश्चिम के भरोसे रहना भी क्यों चाहिए। रही बात ये कि खालिस्तानियों के वहां प्रदर्शन की, इससे ज्यादा डरावनी स्थिति पहले पैदा हो गई थी जब खालिस्तानी हमारे हाई कमीशन के अंदर तक चले गए थे। ये वहां की कानून व्यवस्था है ब्रिटेन की, जो अपने आप को सबसे व्यवस्थित मुल्क बताता है। तो ये पूरी तरीके से प्रायोजित है, ये उस चीजों से ध्यान हटाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं वो लोग। बांग्लादेश की ठीक नहीं है, और भारत को अपनी वर्तमान स्थिति पे अड़िग रहना चाहिए।